ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको गुरु मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने गुरु मंत्र धारण नहीं किया है या जिन लोगों को गुरु मंत्र नहीं मिला है, उनके लिए विशेष लाभकारी ये वीडियो है। दोस्तों, हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, जिनमें विशेषकर नाथ संप्रदाय, अघोर संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों में अलग अलग गुरु मंत्र दिए जाते हैं। मुख्यतया विशेषकर गुरु मंत्र इन संप्रदायों के आराध्य पूज्य देवता का ही नाम का गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र से आपकी आत्मा चैतन्य हो जाती है। गुरु मंत्र एक गुरु परंपरा के अनुसार चला आ रहा है और देवी व देवता विशेष का ये मंत्र एक चैतन्य शक्ति का रूप होता है। वह शक्ति चैतन्य हो जाती है और गुरु जनों द्वारा अपने शिष्य को जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो वो चैतन्य शक्ति शिष्य को मिलती है और शिष्य को तत्काल उस गुरु मंत्र का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। गुरु मंत्रों में परमात्मा का स्वरूप व्याप्त होता है। गुरु मंत्र के जब से परमात्मा से संबंध जुड़ने लग जाता है और कष्ट स्वत ही मिटते चले जाते हैं। यदि आपके द्वारा गुरु मंत्र धारण नहीं किया है तो किसी भी देवी या देवता को गुरु मानकर उसका मंत्र जाप करना शुरू कर देना चाहिए। वही गुरु मंत्र है और वही देवी या देवता गुरु है। विशेषकर इन संप्रदायों में या प्रचलित गुरु मंत्र के रूप में शैव संप्रदाय में ओम नमः शिवाय
का गुरु मंत्र दिया जाता है। नाथ संप्रदाय में ओम शिव गोरक्ष यानी गुरु गोरखनाथ का मंत्र दिया जाता है। कृष्ण भक्ति से जुड़े लोगों को ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः आदि गुरु मंत्र दिए जाते हैं। एक महान गुरु द्वारा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नम ना मंत्र का गुरु मंत्र दिया जाता रहा है। साथ ही गुरु मंत्र के रूप में कुछ देवी देवताओं के बीज मंत्र भी दिए जाते हैं। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली व पावरफुल होते हैं और शीघ्र फलदायक होते हैं। बीज मंत्रों में क्रीम काली माँ का बीज मंत्र है, श्रीम लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, हरिम भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, क्लीम कृष्ण भगवान का बीज मंत्र है। इस प्रकार किसी भी देवी या देवता को आप गुरु मान कर उसका मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र जाप करने से अनेक फायदे हैं। गुरु मंत्र धारक व्यक्ति को व्याधियों नष्ट हो जाती है, रोगों का शमन होना शुरू हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, दोषों का शमन होना शुरू हो जाता, भाग्य जागृत होना शुरू हो जाता, कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है, ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है, भगवत भक्ति की तरफ रुझान बढ़ता है, कुंडली में ग्रह दोष शमन होना शुरू हो जाते हैं, धन की प्राप्ति शुरू हो जाती है, बुद्धि व स्मरण शक्ति जागृत होने लगती है, दुर्घटनाओं का शमन हो जाता है, पापों का नष्ट होना शुरू हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, यश मिलना शुरू हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, समय ज्ञान समय दर्शन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जीवन में आवश्यक रूप से गुरु मंत्र लेना चाहिए। कबीर दास जी द्वारा काशी जाकर तत्कालीन संत रामानंद से राम नाम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की गई थी। ये राम नाम मंत्र भी बहुत पावरफुल है। आपको जिस किसी भी संप्रदाय या देवी देवता में रुचि हो अथवा जिस किसी भी देवी या देवता को मानते हैं, आप उन देवी देवताओं के मंत्रों को
गुरु मंत्र के रूप में किसी योग्य विद्वान संत महात्मा पुरुष से गुरु मंत्र के रूप में मंत्र ले लेना चाहिए। ब्रह्मांड की सर्वशक्ति ओमकार गुरु मंत्र से जुड़ी हुई है और गुरु मंत्र जप करने पर वो सभी प्रकार के सुख सुविधाएं जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है मिलना शुरू हो जाती है। गुरु मंत्र गुरु द्वारा निर्दिष्ट माला से जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के लिए तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला से भी जाप करना चाहिए। गुरु मंत्रों में गायत्री मंत्र भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही अपने पितरों को भी गुरु स्वरूप ही आपको मानना चाहिए। गुरु के बराबर उनको दर्जा व महत्व देना चाहिए। क्योंकि पितृ शापित होने की वजह से ही उनकी मुक्ति नहीं होती है और आप उस परम तत्व गुरु शक्ति के माध्यम से उन पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक आपको योग्य गुरु नहीं मिले वहाँ तक निर्दिष्ट देवी देवताओं के मंत्र गुरु मंत्र के रूप में आवश्यक रूप से जाप करें और जितना हो सके जितना जल्दी अच्छे योग्य गुरु को तलाश कर गुरु मंत्र प्राप्त करके अपने जीवन को और सजग, सरल, सुगम बना सकते हैं। ये परम तत्व गुरु मंत्र आपको मोक्ष दिलाएगा। साथ ही जिस देवी व देवता के गुरु मंत्र को आप जाप करते हैं, अंत समय में मृत्यु के समय उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत नहीं ले जाकर वो गुरु मंत्र की शक्ति ही, वो गुरु मंत्र के देवता ही उस की आत्मा को परमपिता परमात्मा के दरबार में
लेकर जाती है और अच्छे कर्मों की वजह से उस आत्मा को मोक्ष दिलाती है। दोस्तों, गुरु मंत्र एक बार मिलने के बाद उसको नियमित रूप से सुबह शाम जब भी आपकी सुविधा हो नियमित रूप से जाप करना होता है। गुरु मंत्र को गोपनीय रखा जाता है, और किसी को नहीं बताया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद अपने अंदर व्याप्त दुर्गुणों, बुराइयों, मांस भक्षण, शराब, पेय आदि अनेक चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। दोस्तों, मेरी यही मनोकामना है। ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी योग्य गुरु प्रदान करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।